बायो फर्टिलाइजर के बारे में। मेनली जो है बायो फर्टिलाइजर तो बैक्टीरिया ही होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया ही ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, इसको जो है सबसे पढ़ने, इसको बायो फर्टिलाइजर पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी होता है कि फर्टिलाइजर क्या होते हैं। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट। ठीक है, कोई सब्सटेंस है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आया है बायो। बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब यानी कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या होगा, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, और फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर उसे बोलते हैं जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, यानी कि क्या होगा, नॉन लिविंग होगा, नॉन लिविंग। ठीक है, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हों, नॉन लिविंग होते हैं और जो प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर बोलते हैं। और उनके साथ साथ हमने जोड़ दिया बायो। ठीक है, बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें आ जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हम मोस्टली बात करेंगे यहाँ पे बैक्टीरिया की, कुछ फंगस भी हैं जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर हो गया। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर हमें फील्ड में अप्लाई करने के दो मेथड होते हैं, फील्ड में अप्लाई करने के लिए दो मेथड होते हैं। ठीक है, दो मेथड, एक तो आप सीड के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, सीड ट्रीटमेंट, दूसरा आप उसे जो है सॉइल में अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये दो मेथड हैं। अगर सीड के साथ सीड ट्रीटमेंट करते हैं कि ट्रीटेड विथ सीड, सीड के साथ ट्रीटमेंट करके उसे फील्ड में अप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं हम सीड इनोकुलेंट, सीड इनोकुलेंट। ठीक है, सॉइल में बात करते हैं, डायरेक्ट आप सॉइल में अप्लाई कर रहे हैं तो इसे क्या करेंगे, मिक्स करेंगे किसके साथ, मिक्सड विथ FYM, फार्म यार्ड मैन्योर के साथ आप मिक्स करके अगर फील्ड में इसे अप्लाई करते हैं, इसे फील्ड में अगर अप्लाई करते हैं तो इसे क्या बोलेंगे, सॉइल इनोकुलेंट। ठीक है, इन्हें बोलेंगे सॉइल इनोकुलेंट। अगर सीड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो उन्हें बोलेंगे सीड इनोकुलेंट। अगर सॉइल के साथ अगर ट्रीटमेंट उसे करेंगे या सॉइल में सीधे डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे किसी FYM के साथ मिक्स करके तो उसे क्या बोलेंगे, सॉइल इनोकुलेंट। इसलिए बायो फर्टिलाइजर को हम क्या बोलते हैं, बायो इनोकुलेंट। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर को जो है हम बायो इनोकुलेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि बायो फर्टिलाइजर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हों प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। अगर सीड के साथ उसे ट्रीटमेंट करके अगर हम अप्लाई करते हैं फील्ड में तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीड इनोकुलेंट बोलते हैं। अगर सॉइल के साथ, सॉइल में डायरेक्ट अप्लाई करते हैं FYM के साथ मिक्स करके तो हम क्या बोलते हैं, सॉइल इनोकुलेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, मेनली बैक्टीरिया ही होता है, कुछ फंगस भी होते हैं। ठीक है, और कुछ एल्गी भी होती है। ठीक है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू प्लांट कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर, उन्हें क्या बोलेंगे, बायो फर्टिलाइजर बोलेंगे। ठीक है, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेनली हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। ठीक है, अब बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में, टाइप्स। ठीक है, टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो ये टाइप्स मोनली आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बायो फर्टिलाइजर होते हैं, मोनली कौन सी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेनली जो है, मेनली कौन सी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ठीक है, मेनली नाइट्रोजन और फास्फोरस का करते हैं। ये बायो फर्टिलाइजर काम कैसे करते हैं, ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है या फंगस है या फिर एल्गी है, मेनली बात करेंगे यहाँ पे हम बैक्टीरिया की। तो ये बैक्टीरिया जो है कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन टाइप्स में बात करें तो सबसे पहले लिखेंगे नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फिक्स नाइट्रोजन, फिक्स्ड नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू कन्वर्ट अवेलेबल
अवेलेबल फॉर टू प्लांट। ठीक है, ठीक है। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो नाइट्रोजन से, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर के प्लांट के अवेलेबल फॉर्म में प्रोवाइड कर देती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सर कई होते हैं, जैसे जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे, एक होता है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। पहला क्या होता है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर का मतलब ये होता है, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जो है किसी पे डिपेंड नहीं होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होगा, किसी भी प्लांट पे डिपेंड नहीं होगा। ये जो है स्वतः सेल्फ जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। तो ये फ्री लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है या फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन फिक्सर है, उनको हमने डिवाइड किया है तीन पार्ट में। वैसे तो टू पार्ट ही होता है, लेकिन हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हमारा कौन सा है, एरोबिक। ठीक है, और दूसरा हमारा है एनरोबिक, और दूसरा हमारा, तीसरा हमारा है फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एनएरोबिक। ठीक है, ये अक्सर अक्सर आपसे एग्जांपल पूछता है और एग्जांपल में आपसे जो है गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो यह है एरोबिक और यह एनएरोबिक और फैकल्टेटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि एरोबिक, एरोबिक मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। लेकिन ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किसी भी प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल है एजेटोबैक्टर। ठीक है, एजेटोबैक्टर। तो अक्सर पूछता है कि एजेटोबैक्टर क्या है। एजेटोबैक्टर फ्री लिविंग एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन जो जो बैक्टीरिया जो क्या है, एरोबिक है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है, ये लगभग जो है 15 से 20 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्स करता है। ठीक है, और अक्सर आपसे एग्जांपल पूछता है, ये कौन कौन से प्लांट में पाया जाता है। ये किसके लिए होता है, फॉर ग्रासेस, फॉर ग्रासेस। जैसे कि मान के चलिए आपका हो गया शुगर कैन। ठीक है, शुगर कैन हो गया, उसके साथ साथ आपका जो है सीरियल्स क्रॉप हो गया, वेजिटेबल क्रॉप हो गया, ऑयल सीड, वेजिटेबल क्रॉप्स, ऑयल सीड क्रॉप, और उसके साथ साथ सीरियल्स। ये अक्सर एग्जांपल पूछता है कि सीरियल्स में, शुगर कैन, वेजिटेबल और ऑयल सीड क्रॉप में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया यूज करते हैं। तो कौन सा यूज करते हैं, एजेटोबैक्टर यूज करते हैं, जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, जो कि क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, एरोबिक का एग्जांपल आप याद रख लीजिए, एक क्लिस्ट्रीडियम होता है। इसका एग्जांपल क्या होता है, क्लिस्ट्रीडियम। क्लिस्ट्रीडियम, क्लिस्ट्रीडियम क्या है, एक एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। ठीक है, क्लिस्ट्रीडियम इसका एग्जांपल। एक फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। वैसे ये तो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी क्या कर देता है, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देता है। ठीक है, इसका एग्जांपल याद रख लीजिए, क्लैप्सिला, बी साइलेंट रहता है, क्लैप्सिला। ये ना एक बैक्टीरिया है जो कि फैकल्टेटिव एनारोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर एक होता है सेकेंड हमारा एसोसिएटिव, सिएटिव, एसोसिएटिव सिम्बायोटिक, एसोसिएटिव सिम्बायोटिक। ठीक है, ये होते हैं एसोसिएटिव सिम्बायोटिक। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जब तक नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होता है तब तक ही साथ में रहते हैं, मतलब उस ऑर्गेनिज्म के, उस प्लांट के साथ रहते हैं, उसके बाद जो है ये जो है उससे फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव सिम्बायोटिक है। ये एसोसिएटिव सिम्बायोटिक है। एक होता है सिम्बायोटिक, वो सिम्बायोटिक जो होता है वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ बने रहते हैं, और जब तक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तब तक भी बने रहते हैं, और वैसे भी उस रूट के साथ, उस न्यूड्यूल के साथ बने रहते हैं। लेकिन ये जो एसोसिएटिव सिम्बायोटिक होते हैं, ये जो है जब तक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना होता है तब तक साथ में रहते हैं, फिर उसके बाद से क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए, इसका एग्जाम्पल है एजोस्पाइलियम, एजोस्पाइलियम। ठीक है, एजोस्पाइलियम क्या है, एक एसोसिएटिव सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। ठीक है, इसका एग्जांपल याद रखिए, एग्जांपल अक्सर पूछता है, मतलब कौन कौन से प्लांट है जिसमें जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, जैसे कि मेज, पर्ल मिलेट, शुगर, पर्ल मिलेट, ओट। ठीक है, और ग्रासेस, जितनी भी ग्रासेस होती हैं उनके साथ जो है क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके साथ साथ आपका सोरगम, सोरगम
ठीक है। ये डायरेक्ट एग्जांपल्स आपसे पूछ लेता है कि मेज में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उस फिक्सेशन बैक्टीरिया का क्या नाम है। एजोस्पाइरिलम। पर्मिलेट में कौन करता है, तो एजोस्पाइरिलम करता है। ओट में, ग्रासेस में, सोरगम में कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो कौन है, एजोस्पाइरिलम है। ठीक है। थर्ड बात करते हैं, थर्ड होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर ज़्यादा बन जाते हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन ये जो है हमेशा जो है प्लांट के साथ बने रहते हैं। इसमें देखिए सिम्बायोटिक में दो तरह के हो जाते हैं, फिर इनमें जो है हम दो तरह का डिवाइड कर देते हैं, टू टाइप्स में। पहला होता है हमारा विथ नोड्यूल्स, विथ नोड्यूल्स, और एक होता है विदाउट नोड्यूल्स। ठीक है, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो है प्लांट के रूट में नेड्यूल्स बना करके नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, उन्हें बोलते हैं सिम्बायोटिक मतलब नाइट्रोजन फिक्सेरिया। और जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बिना नेड्यूल बनाए ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विदाउट नेड्यूल्स नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रख लीजिए। ये जो नेड्यूल्स बनाते हैं मेनली किस प्लांट के साथ बनाते हैं, मेनली लेग्यूमिनस प्लांट के साथ बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नेड्यूल किस में फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स इन लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस क्रॉप। ठीक है, और इसमें जो है नेड्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल याद रख लीजिए। एग्जांपल पूछता है, एक होता है राइजोबियम, और दूसरा हमारा है फ्रैंकिया मतलब एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, फ्रैंकिया है और राइजोबियम है। विदाउट नोड्यूल्स में आपका आता है ब्लू ग्रीन एल्गी। एग्जांपल याद रखिए, पूछता है बीजीए क्या है, बीजीए एक साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि बीजीए है क्या। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी ये एक साइनोबैक्टीरिया है, तो इसको हम एल्गी बोले हैं, प्लांट में बोले हैं, या फिर बैक्टीरिया बोले हैं। देखिए चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलिए या साइनोबैक्टीरिया बोलिए, ये किस में आता है, बैक्टीरिया में आता है। किस में आता है, बैक्टीरिया में आता है। और बैक्टीरिया किस में आते हैं, प्रोकैरियोट्स में। यानी कि साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, इसमें दो तरह के ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, एक होता है नोस्टॉक और दूसरा होता है फ्रैंकिया। एक नोस्टॉक होता है, फ्रैंकिया आपका इसमें आता है विथ नोड्यूल्स में। इसमें आपका आता है एनावेना। क्या आता है, एनावेना। ठीक है, नोस्टॉक और एनावेना क्या है, एक तरह के ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, ये जो है एनावेना जो होता है, ये जो है एसोसिएट होता है किससे, फर्न से। फर्न से क्या होता है, एसोसिएट होता है। फर्न क्या है, एक टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है। ठीक है, इसके साथ जो है एनावेना और फर्न जो है आपस में मिल करके क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। और मेनली किस में करते हैं, राइस क्राफ्ट में। किसमें, राइस क्राफ्ट में। आपने एक नाम और सुना होगा, एजोला किसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये फर्न और एनावेना, या फिर फर्न या फिर एजोला। ठीक है, ये सब आपस में मिल करके राइस क्राफ्ट में जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, ये जो एजोला होता है, एजोला एक तरह का फर्न ही है। एजोला और एनावेना या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी ये मिलकर जो है लगभग जो है 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कितना करते हैं, 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, और जो एजोस्पाइरिलम होता है ये लगभग 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, 20 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आया टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। टेरिडोफाइट्स होते क्या हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा एल्गी, फिर एल्गी से जो थोड़ा ऊपर होते हैं वो होते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है, फिर उससे भी थोड़ा जो हाइगर होते हैं वो होते हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक है, और जो उनसे भी थोड़ा हाइगर होते हैं वो होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और जो उससे भी थोड़े हाइगर होते हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, एल्गी सबसे लोवेस्ट क्वालिटी, लोवेस्ट यूनिट है या फिर लोवेस्ट है प्लांट की, और जो एंजियोस्पर्म होता है ये सबसे हाइयर कैटेगरी है प्लांट की, हाइयर कैटेगरी ऑफ प्लांट। ठीक है, हाइयर कैटेगरी ऑफ प्लांट एंजियोस्पर्म, और लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट जो होता है वो एल्गी होते हैं। ठीक है, हम टेरिडोफाइट्स की बात करें, टेरिडोफाइट्स क्या है, फर्न है या एजोला है, जिससे जो है एल्गी से जो है सिम्बायोटिक करके नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में जितने भी हमारे क्रॉप हैं सब किसमें आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो बायो फर्टिलाइजर में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कई हैं। कुछ एक होता है फास्फोरस सल्यूबलाइजर बैक्टीरिया। ठीक है, एक होते हैं जो है एंडोफाइटिक
नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। इसको जो है लंबी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसको जो है हम पार्ट वाइज करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर के, तब तक